बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। कांग्रेस का पीएम पर हमला का भ्रम पैदा करके वोट लेने की कोशिश की, हर चरण में मोदी ने महसूस की हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घूम घूम कर झूठ और जुमले का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली से चली झूठी गारंटी अब बिहार में दस्तक देने में लगी हुई है। यही कारण है कि बिहार सहित पूरे देश में 7 चरणों के चुनाव में अब हर चरण में बीजेपी की हार हो रही है। ये बातें मुजफ्फरपुर में पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधते हुए कही। कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदाई के सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। आगामी 4 जून को पिछले 10 साल के संन्यास से जनता को मुक्ति मिलेगी। साथ ही अब नागरिक अधिकारों से युक्त कांग्रेस पार्टी की 25 गारंटियों से देशवासियों को शक्ति मिलेगी। इसके लिए 5 न्याय के संकल्पों के साथ प्रत्येक वर्ग को ताकत देने का हम काम करेंगे। गिरिराज बोले, आने वाले दिनों में अंबेडकर की तरह पूजे जाएंगे पीएम मोदी, कांग्रेस पर कसा तंज। बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस सहित राहुल गांधी के पूरे परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह लोग उखल पर चढ़कर नरेंद्र मोदी की बराबरी करने की कोशिश न करें। आज नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए आइकन बने हुए हैं और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह लोगों के बीच पूजे जाएंगे। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जो नेहरू परिवार आज नरेंद्र मोदी पर छलांग लगा रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद नेहरू परिवार की वजह से ही हजारों एकड़ जमीन चीन के कब्जे में चली गई, तो वहीं अपने आधे कश्मीर को भी हमने खो दिया और आज वही नेहरू परिवार के लोग नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। भारत की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। जमाबंदी के बिना कर सकेंगे जमीन की खरीद बिक्री, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुए किसी भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय की है। न्यायमूर्ति पीएम नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समी उल्लाह की ओर से दायर एसएलपी सिविल पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। मालूम हो कि इस नियम के तहत शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़कर सभी इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लाट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था। इस जमाबंदी का उल्लेख नए डीड में भी किया जाता है। फिर टेंशन में के पाठक के शिक्षक और पदाधिकारी, स्कूलों का समय बदला। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर शिक्षकों और पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया है। गुरुवार 16 मई से छात्रों को सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलेगा। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष की पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अफसरों को सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूलों में जांच के लिए पहुंचने को कहा है। हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की उपस्थिति 90% हो। अगर उपस्थिति कम होती है तो अधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। शिक्षा विभाग के इस नए आदेश से अधिकारी और शिक्षक टेंशन में पड़े हैं कि सुबह सुबह बच्चों की 90% उपस्थित कैसे होगी। समस्तीपुर से चुनाव कराकर लौट रही पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त, 21 महिला सिपाही जख्मी। मेहंदिया थाना क्षेत्र में पटना औरंगाबाद NH 139 पर मंगलवार की दोपहर समस्तीपुर से चुनाव कराकर लौट रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रोहतास जिला पुलिस बल की 15 महिला सिपाही और 6 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की गाड़ी ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलेर में भर्ती कराया। साथ ही मेहंदिया थाने की पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। रोहतास जिला के पुलिसकर्मी समस्तीपुर से मतदान कराकर वापस रोहतास लौट रहे थे। समस्तीपुर जिला के मोहनपुर विद्यालय से एक साथ कई गाड़ियां निकली। 4 गाड़ियां आगे थी और 3 गाड़ियां पीछे चल रही थी, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मियों की गाड़ी आगे थी और एक पुरुष पुलिसकर्मी की गाड़ी पीछे थी। मेहंदिया के समीप ओवरटेक करने के दौरान ट्रक ने पीछे से पुलिसकर्मियों की गाड़ी में टक्कर मार दी।
सरकारी स्कूल के हॉस्टल का खाना खाने से 12 छात्राएं बीमार, डॉक्टर बोले इस कारण बिगड़ी तबीयत। दरभंगा में राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय भगवती स्थान कबीलपुर की 12 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गयीं। स्कूल प्रशासन सभी बीमार छात्राओं में 7 को इलाज के लिए DMCS में भर्ती करवाया है। यहाँ सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है। वहीं 7 बीमार छात्राओं को बहादुरपुर PSC में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिषद के छात्रावास में एक के बाद एक कुल 12 छात्राएं बेहोश हो गयीं। इसके बाद छात्रावास के वार्डन ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देते हुए सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे करीब पहले एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, उसे बेहोशी की स्थिति हो गई। उसके बाद एक एक करके 12 छात्राओं को बेहोशी की शिकायत होने लगी। बीमार 7 छात्राओं को DMCS में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने हवा में गिराया अस्पताल, एक साथ 200 लोगों का हो सकता है इलाज। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को आगरा में जहाज से पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म को एयर ड्रॉप किया। ये अपनी तरह का पहला ऐसा परीक्षण है जिसमें एयरफोर्स ने जब हॉस्पिटल क्यूज को जहाज से नीचे गिराया। आपातकालीन परिस्थितियों में ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बेहद काम आ सकते हैं और इन्हें जहाज से एयर ड्रॉप करके कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भीष्म प्रोजेक्ट बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज के तहत न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों या शांति और युद्ध के समय में भी तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इस दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल अस्पताल के बाद अब तिहाड़ को बम से उड़ाने की धमकी, दहशतगर्द ने अपनाया पुराना पैंतरा। स्कूलों, अस्पतालों और एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली में तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले आज ही अस्पतालों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हर बार की तरह इस बार भी धमकी ईमेल के जरिए भेजी गयी। अब इस तरह की धमकी स्कूलों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और उत्तर रेलवे की CPRO बिल्डिंग को मिल चुकी है। दहशतगर्द ने दीप चंदू बंधु अस्पताल, GTB अस्पताल, दादा देव अस्पताल, हेडगेवार अस्पताल और अन्य सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हर बार की तरह यह धमकी भी फर्जी निकली। चुनाव के बीच मनीष कश्यप के लिए आई गुड न्यूज, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी। न्यायिक हिरासत में रहते हुए मीडिया को संबोधित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई अदालत की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया की अदालत ने मामले में आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप और प्रशांत कुमार को बरी कर दिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप के अधिवक्ता राधा रमन प्रधान ने बताया कि आरोपित पर आरोप था कि दक्षिण भारत में बिहारी मजदूरों के साथ कथित हिंसा का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में जब पत्रकार मनीष कश्यप जेल में बंद थे, तब उन्होंने पैसे के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया था। उसका वीडियो भी ट्वीट हैंडल पर वायरल किया गया था। इस संबंध में पटना पुलिस की आर्थिक आपराधिक इकाई ने कांड संख्या 6/2023 दर्ज किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 9 लोगों से गवाही करवाई थी। अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में नाकाम रहा। तेजस्वी यादव ने की PM मोदी की मिमिक्री, कहा नौजवानों की शादी होने नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी। बिहार में 5वें चरण का मतदान 20 मई को है। इस दिन लोकसभा की 5 सीटों मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के पक्ष में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने PM मोदी की मिमिक्री की, कहा कि नरेंद्र मोदी नौजवानों की शादी होने नहीं दे रहे हैं। हमने बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हम लोगों ने किसी से मंगलसूत्र नहीं छीना, बल्कि नौजवानों का ब्याह करवाकर मंगलसूत्र दुल्हन को पहनवाया, जबकि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। बता दें कि मधुबनी में महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी और NDA प्रत्याशी अशोक कुमार यादव के बीच सीधा मुकाबला है। अली अशरफ फातमी को वोट देने की अपील तेजस्वी यादव ने मधुबनी की जनता से की है। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वापस होगी ये योजना, मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल झूठ की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल सत्ता चाहिए, उन्हें देश में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं, उन्हें देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि मुकेश सहनी मंगलवार को मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं सारण में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। सहनी ने कहा कि मोदी जी सरकार गरीबों की नहीं, अंबानी और अदानी की सरकार है। झांसा देकर वे 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 10 वर्ष बाद भी लोग अच्छे दिन का इंतजार ही कर रहे हैं। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती कि गरीब और पिछड़े आगे बढ़ें।
कॉमन सर्विस सेंटर की तरह काम करेगा पैक्स, मिलेगी इतनी प्रकार की सुविधा। सहकारिता विभाग भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसके अधीन आने वाली इकाई को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। खासकर पैक्स को अधिक सशक्त बनाने के लिए इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पैक्सों के कार्यों पर नजर रखने के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग ऑडिट ऐप की मदद ले रहा है। इस ऐप की विशेषता यह है कि एक पैक्स में वित्तीय प्रबंधन की निगरानी मुख्यालय स्तर पर हो सकेगी। यहाँ तक कि हर वर्ष पैक्स की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी भी ऐप के माध्यम से ली जा सकेगी। बिहार के सभी पैक्सों को अक्टूबर तक ऑडिट ऐप से जोड़ देने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग ने कोऑपरेटिव कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से सभी पैक्सों को उनसे जुड़े मामलों की सूचनाएं अपडेट मिलेगी। यह जानकारी मोबाइल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। जेपी सेनानी व बिहार राज्य नियोजन समिति के पूर्व चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा का निधन। लालू नीतीश के साथ शुरू की थी सियासत। पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से शुरू करते हुए जेपी आंदोलन का नेतृत्व देने वाले व बिहार के राजनीति के सितारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथी रहे बाल मुकुंद शर्मा का दिनांक 14 मई को निधन हो गया, जिससे राजनीतिक जगत में शोक की लहर व्याप्त है। बाल मुकुंद शर्मा का राजनीतिक जीवन पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। छात्र राजनीति में वो उस कैबिनेट सदस्य का चुनाव जीत कर आए जिससे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जनरल सेक्रेटरी सुशील मोदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रविशंकर प्रसाद जैसे छात्र थे। जेपी आंदोलन के दौरान छात्र आंदोलन संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण आपातकाल में 18 महीने जेल में भी रहे। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के विघटन के बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल से टिकट मिला और मखदूमपुर से पहला चुनाव लड़े। 1990 में लालू यादव सरकार में लेबर कमीशन के चेयरमैन के रूप में मंत्री पद का दर्जा मिला। मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया। इन राज्यों के सीएम साथ रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। इस मौके पर उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। पीएम के साथ उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा, असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा सीएम माणिक साहा शामिल हुए। एनडीए के प्रमुख घटक राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आदि मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव में दर्शन कर पूजा अर्चना की है।